नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 350वें दिन, यानी कि 15 दिन ही बस बचे हैं और पूरी गीता समाप्त हो जाएगी। और 350वें दिन में आज के जो श्लोक 3 है, 33, 34 और 35 नंबर का श्लोक, 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग नाम है। तो आइए श्लोक का पहले पाठ प्रारंभ करते हैं। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चन्ति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। कल हमने देखा बुद्धि के 3 स्टेजेस, सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि। और आज जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं धृति कि हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी अर्थात एक निष्ठ धारणा शक्ति के द्वारा मनुष्य योग बल से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी कही गई है। परंतु हे अर्जुन अथवा हे पार्थ, जिस धारणा शक्ति के द्वारा मनुष्य धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, अवश्य कर्ता रूप से निश्चित करके तथा उस प्रसंग से फल चाहने वाला होता है, वह धृति राजसिक धृति कही गई है। और हे पार्थ, जिस धृति के द्वारा दुर्बुद्धि मनुष्य निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा मद को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धृति तामसिक धृति है। तो सबसे बड़ी बात कि हमने देखा धारणा शक्ति क्या है। योग के अंदर, अष्टांग योग में जब आप चलते हो तो अष्टांग योग के अंदर धृति का यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, ध्यान, धारणा, धारणा पहले आएगा। तो ये धारणा ही धृति, धारयते धर्म। जैसे अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। अग्नि ने क्या धारण कर रखा है? दाहिका शक्ति, उसको दहन करने वाली शक्ति। जल का क्या स्वभाव है? जल का क्या धर्म है? तो शीतलता प्रदान करना। तो उसने क्या धारणा कर रखी हुई है, क्या धारण कर रखा है? तो जो उसमें शीतलता है, जो हमारी प्यास बुझाती है, वो जो ठंडक है, वो जो तृप्ति वाला तत्व है, वो जल में है। तो जिस अव्यभिचारिणी धारणा से योग द्वारा प्राण और इंद्रियों की क्रिया को वश में किया जाता है, वह सात्विक धृति हुई। क्योंकि यहाँ पर सात्विक धृति धारणा पूरे मनुष्य के जीवन का ध्येय ही बता दिया कि प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करो। और जिस धृति के द्वारा मनुष्य धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, प्रसंगवश फली कामना भी करता है, वह धृति राजसी है। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मनुष्य के जीवन के 4 स्तंभ हैं, लेकिन वो राजसी कार्य कहा गया है। फिर जिस धारणा शक्ति के द्वारा दुर्बुद्धि पुरुष स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं छोड़ पाता, वह धृति तामसी। हम अक्सर जीवन के जिन आयामों पर जीते हैं, पैरामीटर्स पर जीते हैं, वो ज्यादा करके राजसिक या तामसिक होते हैं। सात्विक अगर हम जी रहे हैं, सात्विक अगर पूरी तरह से स्थित हो गए हैं, तो फिर कोई भय रहेगा नहीं, कोई शंका भी नहीं रहेगी। ऐसे मनुष्य को कितना ही समझाओ, वो अपना स्वभाव नहीं बदलता। कैसा मनुष्य? जो तामसी के अंदर है। तो संगति 3 प्रकार के सुख का वर्णन करते हैं। उसके आगे के श्लोकों में फिर वो सुखों में भी आएंगे कि सात्विक, राजसिक, तामसिक क्या है। पर कुल मिलाकर के अव्यभिचारिणी एक निष्ठ धारणा, सात्विक जो होता है वो योग बल से। अब योग बल से जैसे होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ब्रह्मचार्य, इन सब का पैरामीटर्स अष्टांग योग की इस पुस्तक में आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। हम क्या सोचते हैं कि जो कुछ कैप्सूल में एकदम रेडीमेड वस्तु मिल जाए, वो यूट्यूब के इसमें आ जाए। 10 मिनट के वीडियो में ऐसा बताओ, 10 मिनट की वीडियो में पूरी गीता आ जाए।
अरे भाई 10 मिनट के वीडियो में पूरी गीता नहीं आ सकती है। और समझने और समझाने के कोई कैप्सूल नहीं होते कि मैं आपको बताऊं ये गीता के कैप्सूल हैं, खा लोगे तो गीता आ जाएगी, फिर कल बोलोगे मुझे वेदों के कैप्सूल दे दो, उपनिषदों के दे दो। ऐसा कुछ नहीं है। आध्यात्मिकता जीवन में पहले मानो कि सुनी सुनाई आई, फिर उसको पढ़ी पढ़ाई आई, फिर उसको समझे समझाई आई, परंतु धारणा तो आपकी तब बनेगी जब उस पर जियोगे, आप उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। सुनी सुनाई धारणा कभी नहीं बनती है। मैं कल किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि उपवास का हमारे धर्म में क्या उपयोग है, उपवास क्यों करते हैं। तो सीधी सी बात है कि उपवास से कोई भगवान नहीं मिलता है। अगर उपवास मतलब भूखे मरने से भगवान मिलता हो तो दुनिया के जितने गरीब हैं वो सारे ब्रह्मज्ञानी होते, खाने को नहीं है उनके। और ये भी नहीं है कि जिसको भरपेट खाना मिलता हो उसको ब्रह्म ज्ञान होता है। फिर तो 5 स्टार होटल में जो रोज खाना खाने जा रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनियों वाले, उनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तो इसके बीच की कोई बात है। और जिसको गीता में कहा गया है कि अति में मत जाना, बैलेंस रहो, उसको बताया कि न इस तरफ ज्यादा न उस तरफ ज्यादा। स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्तुति किम प्रभाषेत किम आसीत किम व्रजेत किम, उसके लक्षण भी बताए। लेकिन जब तक जीवन में हम आध्यात्मिकता की जो अंतिम पड़ाव है वहां पर मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को हमें, कछुआ जो मंदिर के बाहर, मैं बार बार कहता हूं कि हमारे पूर्वज इतने मूर्ख नहीं थे जिन्होंने संकेतात्मक स्वरूप से, भाई कछुआ जो है पत्थर का, मार्बल का, ग्रेनाइट का, मेटल का मंदिर के बाहर क्या कर रहा है। अगर कछुआ इतना इंपॉर्टेंट होता तो जीवित कछुआ रख दो। लेकिन कछुआ प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। क्या सिंबॉलिक है कि तुम्हारी ये पंच इंद्रियां जो है उसको जब जब तुम्हें लगे कोई प्रहार हो रहा है तुम्हारे वृत्ति के ऊपर तो उसको खींच लो, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। और जब तुम्हें लगे नहीं सहज है तब बाहर कर दो। तो ये कछुआ का प्रतीक मंदिर में, तुम मंदिर जा रहे हो, परमात्मा से मिलने जा रहे हो। भीतर गर्भगृह के अंदर परमात्मा विराजमान है और जब भीतर जाओगे तब जाओगे, लेकिन इसके पहले पंच इंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हमारी जो है वो हमारे साथ हैं, हम जा रहे हैं अंदर। लेकिन कछुआ तुमको बताता है कि उसको समेट लो, ये समेट करके परमात्मा के पास जाना। क्योंकि अगर इंद्रियां तुम्हारे वश में नहीं है, समेटी हुई नहीं है, तो मैंने ऐसे निरीह मूर्ख, और वो हिंदुओं में ज्यादा होते हैं कि गर्भगृह के अंदर भी वो फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ हाँ मंदिर गया हूं, 10 मिनट में फोन कर रहा हूं, हाँ हाँ अभी जल चढ़ा रहा हूं। अरे 10 मिनट में आ रहा हूं, जा रहा हूं, यमराज का कॉल आ जाएगा तो 10 मिनट से पहले चले जाओगे। कछुआ तुम्हें बता रहा है कि भाई ये जो वाक इंद्रिय है इस पे कब्जा करो, बोल बोल मत करो। मैं अनंत लोगों को मिलता हूं, इसलिए मैं ज्यादा पूजा पाठ उनके पास मतलब बात ही नहीं करता। पूजा पाठ पे बैठे हैं और वहीं पे उनका चालू है, हाँ 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 यज्ञ चल रहा है, स्वामी जी आए हुए हैं, हाँ बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, बढ़िया, आपने आपने मिस कर दिया, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। तुम यज्ञ कहाँ कर रहे हो भाई, तुम ये चपड़ चपड़ कर रहे हो, काय का यज्ञ कर रहे हो तुम, और न कर रहे हो ना हमें करने दे रहे हो। और फिर कहते हैं कि स्वामी जी आप थोड़ा तेज बोलते हैं। तो ऐसे महामूर्खों के साथ क्या बात करना। फिर से मैं कहूं, मंदिर के बाहर के कछुए को स्मृति में लाना, और ये वही बताता है कि अपने मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में ला दोगे तो सात्विक की क्रिया में स्थापित हो जाओगे, गर्भगृह में पहुंच जाओगे। मंदिर तक पहुंचने में आसानी है, मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने में थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि उसके नियम और कड़क हो जाएंगे। फिर उसको हमने जाति भेद इस पर लगा दिया तो वो अलग बात हो गई, वो राजनीतिक बात हो जाएगी। अब जिस धारणा शक्ति के द्वारा मनुष्य धर्म अर्थ और काम के कर्तव्य रूप उस प्रसंग से फल चाहने वाला होता है, वह धरती राजसिक है। ठीक है, परिवार का पोषण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कर्तृत्व अभी भी बोध है। कर्तृत्व और भोक्तत्व वाला बोध है तो राजसी प्रवृत्ति में आप आ गए। बेटे को पालना है, बेटी को पालना है, इसकी शादी करनी है, इसको ये है, इसका बेटा है, इसकी माँ है, इसका बहू है।
कर्तव्य अभी भी याद है, परमात्मा पे समर्पण नहीं आया है, परमात्मा देख लेंगे ऐसी धारणा नहीं बनी है, तो राजसिक है। अभी तामसिक में आ रहे हैं कि जिस दृष्टि के द्वारा दुर्बुद्धि निद्रा, भय, चिंता और दुख को, मद को भी नहीं छोड़ता। हम कहते हैं कि ये मंत्र जाप लिया, सुबह 40 मिनट के अंदर अंदर सूर्योदय के बाद उठ पाओगे। नहीं स्वामी जी, ऐसा है तो हम तो 11 बजे के पहले नहीं उठ पाएंगे। तो सूर्यवंशी फिर मंत्र दीक्षा क्यों ले रहे हो? बैठे रहो। और उसको वो जस्टिफाई भी कर लेता है, निद्रा को भी, भय को भी, चिंता को भी, दुख को भी, मद को भी, उसको उन्होंने तामसी बुद्धि कहा है। बहुत अच्छे श्लोक हैं, इनको और ज्यादा विस्तार से भी बात कर सकते हैं, लेकिन समय की हमेशा से एक रिमेम्बरेंस रही है, स्मृति रही है कि हमें समय के अंदर गीता जी को पूरा करना होता है। तो आइए इन 3 श्लोकों का पाठ कर वाणी को विराम देंगे। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी, यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन, प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी, यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुंचन्ति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।